हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड वाक्यांशों का प्रतिस्थापन। फ्रेंड्स, वाक्यांशों का प्रतिस्थापन मतलब होता है इसमें एक सेंटेंस रहेगा और उसमें अंडरलाइन करके देगा वो, तो उस जो अंडरलाइन करेगा उस शब्द को आपको सही शब्द चुनना है। देखिए कि थोड़ा सा समझ लें। इस अध्याय में वाक्य में रेखांकित अंश दिए जाते हैं। ठीक है, इस अध्याय में वाक्य में रेखांकित अंश दिए होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटि विद्यमान होती है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स आवश्यकता नहीं है कि कुछ ना कुछ त्रुटि जरूरी हो, कभी होती है कभी नहीं होती है। उस त्रुटि के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिस्थापन का मूलतः भाव या वर्तनी शब्द तथा वाक्य के तार्किक क्रम को दर्शाना होता है। मतलब एक शब्द में वो क्या गलती डालेगा, भाव वर्तनी, जैसे कोई स्त्रीलिंग है तो पुरुषलिंग बना देगा। शब्द वाक्य के तार्किक क्रम को गलत दर्शा देता है, जैसे आपने खाना खाया तो खाना आपने खाया, इस तरीके से भी वो बोल देगा। ठीक है, इस अध्याय को गहराई से समझने के लिए उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसके उदाहरण समझ लेते हैं। ये भी टॉपिक अच्छा है, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। देखिए उदाहरण के तौर पे आप समझ लें। देखिए, धर्म के कर्मों में सहयोग करना चाहिए, तो धर्म के कर्मों में नहीं। धर्म एक नाउन है, यहाँ हमें कर्म, धर्म एक क्या है, एडजेक्टिव बनाना है, इसको क्या बनाना है, विशेषण। और कर्म जो है वो क्या है, यहाँ संज्ञा है। तो हमें किसकी जरूरत है, विश्लेषण की। विशेषण फ्रेंड ये है धार्मिक। ठीक है, विशेषण है धार्मिक, तो धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। इस तरीके से गलती आती हैं। विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं, तो विद्यापति के जो पद हैं वो कैसे गेय हैं, गाए जा सकते हैं, मतलब जिसको गाया जा सके उसको बोलते हैं गेय। ठीक है, सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो सविता पढ़ना लिखना जानती है, इसका मतलब सविता कैसी है, साक्षर है। मतलब इसमें ये आप एक शब्द भी देख लें कि अनेक शब्द के एक शब्द में भी इसमें उत्तर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है तुम नहीं, मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। ठीक है, तो मुझे चमक वाले से कौन सा एक शब्द आ जाएगा, चमकीले। ठीक है, चमकीले का भी अर्थ होता है चमक वाले। तो यह कुम्हार जो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है, तो इस जो कुम्हार है इसकी स्त्री को क्या बोलेंगे, कुम्हारन बोल देंगे, वही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर इसमें एक और चीज रहती है, शुद्ध वर्तनी भी चुननी रहती है। तो कुम्हारी, कुम्हारन, कुम्हारनी, तो इसको कुम्हार की जो पत्नी होती है उसको बोलते हैं कुम्हारन। ठीक है, उसकी हरकतें गांव वालों जैसी होती हैं, तो उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं। तो जो गांव वालों मतलब ग्रामीणों, गांव वालों को क्या बोलते हैं, ग्रामीण। नेक्स्ट है, देखिए मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, तो शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म ना हो, निरंतन। ठीक है, चिरंतन। देखिए मृत्यु जीवन का सात्विक सत्य है, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, तो शाश्वत का मतलब होता है चिरंतन। ठीक है, रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती है, देखिए पूरा अंडरलाइन हुआ है वाक्य, की तुलना नहीं की जा सकती है, तो ये कैसा है, अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आकाश में बादल घिर आए, तो आकाश में बादल घिर आए, बादल के लिए है मेघ, एक अच्छा शब्द पर्यायवाची है बादल का। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, तो ये कमल मतलब पदम, कमल का एक और पर्यायवाची है पदम, तो जो भौरा है पदम की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स इसमें वाक्य पूछे जाते हैं। देखिए विगत एसएससी, देखिए एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। देखिए फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आप इसको सो अच्छे से समझें और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन इसमें बताए गए, देखिए आप भी देख सकते हैं इसमें सन डली हुई है और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और आप जो आने वाला पेपर है इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आ जाए। तो चलिए फिर देखिए अब प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, रात होते ही ढबी बढ़ गई। अब ढबी तो फ्रेंड्स कोई वर्ड नहीं होता हिंदी में। देखिए भीड़, भाड़ा, भाड़ और ढाब, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, है कि रात होते ही भीड़ बढ़ गई। सिटी में ऐसा अधिकतर होता है फ्रेंड्स, मार्केट में कि जैसे ही शाम होगी तो भीड़ बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। ठीक है, तो कुत्ते की तरह नहीं, कुत्ते की तरह, कैदियों को कुत्ते की तरह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए आप इसमें, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं
वह सफल नहीं होगा। इसमें देख लीजिए जो सफल, वह सफल, वैसे सफल, बेसफल, तो इसका जो आंसर है बेसफल हो जाएगा। ठीक है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जी। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, तो कई दिनों के पीछे, पीछे मतलब होता है के बाद। ठीक है, तो कई दिनों के बाद आज धूप आई है। ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो बहुत ही सही आंसर है और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वह अचानक ही घर आ गए, घर आ गए, तो अचानक ही मतलब आकस्मिक, आकस्मिक ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का समाधान है, समाधान मेरे पास है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से देख लेते हैं। समाधान का मतलब उत्तर होना चाहिए कहीं पे, तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, तो वैसा मीठा नहीं उतना ही होगा। ठीक है, उतना मीठा होगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रावेश, देखिए रावेश होते ही सब उठ गए, तो रावेश होते ही सब उठ गए, रावेश का मतलब फिर सवेरा, रावेश का मतलब होता है सवेरा। ठीक है, जो जो इसको जो उलट दिया है बाणों को, तो सवेरा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तुम्हारी घड़ी में बजा है, तो तुम्हारी घड़ी में बजा है, इसका मतलब है तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है। ठीक है, तुम्हारी घड़ी में, देखिए इसको तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तो कैसे कोई शब्द नहीं बनता है, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं, तो फ्रेंड्स अनेकों वाद चल चुके हैं, अनेकों हिंदी में कोई शब्द नहीं होता, आपको भी हम कई बार बता चुके हैं। तो देखिए अनेकी, अनेक वाद, तो काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अमन अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो अपनी स्वेच्छा के लिए एक शब्द ढूंढना है आपको, तो अमन अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा नहीं, अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो अपनी स्वेच्छा होता है, जो स्वेच्छा एक शब्द है उसका मतलब ही होता है अपनी इच्छा। ठीक है, तो इसमें डबल डबल शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार हम अपनी लगाएं और स्वेच्छा भी लिखें, स्वेच्छा का मतलब होता है स्वयं की इच्छा। तो अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यह आंखों से देखी घटना है, तो इसमें से देखिए आंखों देखी घटना हो जाएगा, तो यह आंखों देखी घटना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, तो कोई भी आदमी मतलब किसी भी आदमी। ठीक है, तो किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, और डी में बहुत ही कंफ्यूजन है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड बी हो जाएगा, क्योंकि जो डी में है वो कैसी लिखा है, कैसी भी आदमी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट है तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, तो 20 तारीख के दिन, ठीक है, तो तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 20 तारीख है वो एक दिन है, और दिन के लिए डबल दिन लाने के लिए आवश्यकता नहीं है, तो तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक और बालिका एक साथ खेल रही है, तो एक साथ खेल रहे हैं आएगा फ्रेंड, बालक और बालिका एक साथ खेल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उसने एक मोती का हार खरीदा, तो एक मोती का हार खरीदा, ये गलत है फ्रेंड्स, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। नेक्स्ट है देखिए 17 क्वेश्चन है, उसने परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं होती फ्रेंड, आशंका है, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसे शक मत करो, तो उसे शक नहीं उस पर शक मत करो, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है, तो फ्रेंड जो उच्चारण है जो अशुद्ध लिखा होगा है कुछ सही शब्द चुनना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तो उच्चारण शुद्ध रखना भाषा की पहली आवश्यकता है। नेक्स्ट है एक आवश्यकीय कार्य से मुझे जयपुर जाना है, तो ये तो कोई शब्द नहीं होता फ्रेंड जिसमें जो अंडरलाइन किया है आवश्यकीय, एक होता है आवश्यक पूर्वक कार्य, नहीं आवश्यकता कार्य से, एक आवश्यक कार्य से मुझे जयपुर जाना है, ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अनूप सर अखबार पढ़ कर के जाएंगे, तो जे फ्रेंड्स गलत है, इसमें 2 बार कर के आया है, तो अच्छे से पढ़ते भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर अनूप सर अखबार पढ़ को जाएंगे, अनूप सर अखबार पढ़ कर जाएंगे, अनूप सर अखबार पढ़ने के जाएंगे, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, अनूप सर अखबार पढ़ कर जाएंगे। हमारे को यह विचार करना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स हमारे को, तुम्हारे को, तुमको, मुझको, ऐसे कोई शब्द प्रोनाउन यूज नहीं होते हिंदी व्याकरण में, तो आपको कहीं भी ऐसे शब्द मिले तो इसको तुरंत हटा दें,
हमारे को यहाँ विचार छोड़ना चाहिए, तो हमें यह विचार छोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चाय, एक चाय का प्याला ले आओ, तो एक चाय फ्रेंड्स कभी नहीं होती, चाय को आप गिन नहीं सकते, तो चाय का एक प्याला ले आओ, जे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियों का समूह है, लड़कियों का समूह, तो ऑप्शन नंबर रेखांकित पद समूह के बदले उपर्युक्त शब्द का उपयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स लकड़ियों का समूह, तो समूह का मतलब है गट्ठा, रेवड़, ढेर, टुकड़ा, गट्ठर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लकड़ी जो होती है उसका गट्ठर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई, तो करुणा नहीं, तो भरत को कैकई की करनी पर पश्चाताप, दुख हुई, दया हुई, क्षोभ हुआ। भरत को कैकई की करनी पर क्षोभ हुआ, ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मतलब दुख। ठीक है। 27 नंबर देख लें, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं, तो इसका लिए एक शब्द देखना है अच्छे, एक अच्छे वाचक, एक उत्कृष्ट विश्लेषक, एक बड़े साहित्यक, बड़े अच्छे वक्ता, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा, एक बड़े साहित्यक। नेक्स्ट है शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, तो शोक है नहीं फ्रेंड्स, खेद है आएगा, कि खेद है मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तो सामान्य ज्ञान मतलब साहित्यिक, सामाजिक, लौकिक और व्यवहारिक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्यिक ज्ञान नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा फ्रेंड, प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, हिंदी का साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तो सामान्य ज्ञान का मतलब है फ्रेंड्स व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, तो आवश्यक काम में क्या रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए। ठीक है। व्यस्त के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊंट के मुंह में पान भरना, ऊंट के मुंह में पान भरना ये गलत है फ्रेंड्स, मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा देना होता है। ठीक है। तो ऊंट के मुंह में जीरा देना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं, तो अधिक मात्रा में व्याप्त है, इसके लिए अधिक मात्रा में व्याप्त है, इसका आंसर है फ्रेंड विद्यमान आएगा, तो अधिक मात्रा में विद्यमान है, अधिक संख्या में व्याप्त है ये गलत, अधिक संख्या में विद्यमान, बहुत मात्रा में विद्यमान, तो जो ऐसे साहित्य के रचयिता को अपन गिन सकते हैं, तो संख्या आना चाहिए। ठीक है। मात्रा नहीं आएगी, तो अधिक संख्या में विद्यमान है, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, तो राजनेता के लिए बोलते हैं अपन अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभिनेत्री नहीं, राजनेत्री और राजकुमारी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, राजनेत्री। ठीक है। अभिनेत्री तो कलाकार को बोलते हैं। ठीक है। टब पानी से ठूसम ठूस भरा हुआ है, मतलब टब है वो पानी से लबालब भरा हुआ है, ठूसम ठूस नहीं होगा, लबालब होगा, क्योंकि जो ठूसम ठूस है उसको किसी जैसे भूसा भरना है आपको, और कोई जो रुई भरना है जिसको आप ठूस सकते हैं, वो होता है ठूसम ठूस। वो जो पानी है वो तो ऐसा तैरता रहेगा, तो लबालब होगा, ऑप्शन नंबर सी। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज गलत है, ऑप्शन नंबर होगा इसमें युयुत्सु होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और जी फ्रेंड शुद्ध बातनी में भी शब्द आता है, इसमें छोटा यू आदस्ता और छोटा सु होता है। ठीक है। वह उसका चश्मा भूल गया, तो वह अपना चश्मा भूल गया। ठीक है। वह अपना चश्मा भूल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विनय की पुस्तक पढ़ी, तो विनय ने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफुर हो गया, तो अहंकार जो है अभिमान, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा, देखिए भेजिएगा, दीजिएगा का मतलब भेजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो आशा मतलब चेष्टा, ऑप्शन नंबर बी, मैं यहाँ चेष्टा करूंगा। ठीक है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं, तो बड़ी मात्रा फ्रेंड्स उस लिए काउंट करते हैं जिसको अपन गिन नहीं सकते, जैसे तेल होगा, शक्कर होगा, इन चीज़ों को अपन गिन नहीं सकते, तो लोग बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा रहेगा, तो शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा होगा नहीं, शत्रु मैदान में उठ खड़ा होगा, भाग खड़ा होगा, रवाना निकल,
तो शत्रु मैदान से भाग खड़ा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहे, तो जीव इसके लिए कौन सा शब्द रहेगा, तो जीवन आरंभ होने के बाद, जीवन के बाद अजन्म पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजन्म, ठीक है, 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया, तो रियाज मतलब से अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं, तो हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां, तो ऑप्शन देखिए अब कौन सा सही है, हमारे गले में स्वाधीनता की बेड़ियां, हमारे हाथों में पराधीनता की बेड़ियां, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां और हमारे पैरों में पराधीनता की हथकड़ियाँ। देखिए फ्रेंड्स बेड़ियां शब्द आया हुआ है और गले से तो बेड़ियां जो लगती हैं वो कहाँ लगती हैं, पैरों में, तो हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अब जे ऑप्शन नंबर देखिए डी में क्या है, ये हाँ हथकड़ी है और यहाँ पैर है, तो हथकड़ी हाथ में लगती है और पैरों में लगती हैं बेड़ियां, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए, तो कई अपने बना लिए मतलब, तो वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी, तो वह ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे हैं, तो लोग रंगीन चांदनी में, इसके लिए अच्छा शब्द होगा पीली रोशन सुनहरी धवल, तो सुनहरी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। बच्चों को काटकर आम खिलाओ, फ्रेंड्स ऐसा देखिए कितना गलत लग रहा है कि बच्चों को काटकर, अब बच्चों को काट दोगे तो आम किसको खिलाओगे, तो इसमें से आएगा सही कि बच्चों को आम काटकर खिलाओ, बच्चों को आम काटकर खिलाओ, आम काटना है ना कि बच्चों को, ठीक है। दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया मतलब दूध में मैं पड़ गया, दूध में कोई पड़ गया, दूध में यह पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, दूध में क्या पड़ गया मतलब क्या गिर गया, ठीक है। 52 नंबर है पूजनीय पिताजी का आदेश, तो फ्रेंड्स जो पूजनीय लिखा है जो गलत है, पूज्य होता है बड़ी पू और पूरा जा बड़ी नी और या, तो पूजनीय जो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा परम पिताजी का आदेश पावन पाहन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया पूज्य पिताजी, ठीक है। देखिए 53 नंबर है सूखा पड़ गया इसलिए इस बार हरियाली कम है, तो हरियाली का मतलब है फसल कम है, उत्पादन कम है, समृद्धि मेहनत, तो सूखा पड़ गया इसलिए उत्पादन कम है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो शुश्रूषा करनी चाहिए मतलब सेवा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक और एक 12 होना, एक और एक 12 होना ये गलत है फ्रेंड्स, एक और एक 11 होना इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एक ये मुहावरा है। भोजन बहुत सुंदर बना है, तो बहुत सुंदर का मतलब होता है स्वादिष्ट बना है, ठीक है, तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कितने 56 क्वेश्चन किए हैं। कल की क्लास में फ्रेंड्स इसके आगे करेंगे, तो हमारा ये भी टॉपिक फ्रेंड्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ ग्रामर के टॉपिक करेंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको क्लास अच्छी लग रही तो शेयर करें अपने दोस्तों में, बाद बाकी आपको अच्छी लगे जब जुड़ना चाहे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको इस चैनल से कभी भी हानि नहीं होगी, आप अच्छे से पढ़ते रहें, हम कंटिन्यू पढ़ाते रहें और आप एक बार देखेंगे एक समय पे आपकी हिंदी बिल्कुल कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। और आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अच्छे से पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। यदि आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो डेली 4 घंटे का नियम बनाएं, ऐसा नहीं किसी दिन 1 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन आपने 4 घंटे, तो वो उसमें आपका शेड्यूल सही नहीं रहेगा और आपका मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।